हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझाना से। देखिए, ये अभी मैंने ऐसे ब्लेसिंग इसलिए दी है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया है। मैंने एक्चुअली हनुमान चालीसा का पाठ खास करके इसलिए पूरा किया है कि जिसका मतलब 1100 बाकी है अभी, लेकिन एक 3 दिन का प्रोसीजर होता है। पहले दिन 19, दूसरे दिन 29, तीसरे दिन 9, और उसके साथ और भी मंत्र 10-10, 11-11 हज़ार मंत्र करके हम ये करते हैं कि जिन पे कर्जा हो कर्जा ख़त्म हो जाए, जिनका घर नहीं हो घर हो जाए, जिनका लोन नहीं हो लोन पास हो जाए, सब कुछ हो जाए। मेरी गोराई से मुझे मैसेज आया है बोरीवली से कि अब कुछ लोग, अब इलेक्शन बीत चुका है भाई, आप लोगों ने ही लोगों को जिता खिलाया, हम क्या कर सकते हैं। मैं उनके बीच में नहीं बोल सकती। वो लोग कानूनी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बता रहे हैं भाजी की गाड़ियाँ उठा ले रहे, सब उड़ा ले रहे। कोई बात नहीं, मैं अभी करूँगी काम, लेकिन परसों अमावस्या के दिन करूँगी। थोड़ा सा वेट कर लो, परसों अमावस्या के दिन करूँगी। जो दिया बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है उससे, जो गरीबों को, एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, जो गरीबों को सताएगा, जो गरीबों के पेट पे लात मारेगा, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, उसकी मौत पक्की है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को किया, लेकिन क्या करें, हमारी पब्लिक भी वैसे हमारे साथ ईमानदार रहनी चाहिए ना। हम आप लोगों के लिए, अब जैसे कहते हैं ना, MHB के साइड में जब आज से 1 साल पहले, आज के टाइम ही हुआ था, याद है ना आपको, आज से 1 साल पहले जब वहाँ पे घर तोड़े गए थे रोड पे, तो जब MHB के सामने जो उधर, तो वहाँ पे जब घर तोड़े गए थे, तब वहाँ पे हमने 1 महीने तक लोगों को खाना खिलाया था। लेकिन उसी जगह पे, उसी स्थान पे, आपको पता है ना, मेरे मिस्टर पे हाथ उठाया गया था, और वहीं कुछ लोग रोड पे सोए थे, लेकिन किसी, पंगत होटल के पास, किसी ने भी आके मदद करने की कोशिश नहीं की थी। तो आपकी मदद हम कैसे करेंगे बताओ। और दूसरी बात है, जो कानूनी तरीके से सही हो रहा है, रास्ते में जो स्टॉल है, स्टॉल पे ही तो रात को भी स्टॉल लगाए जाते हैं, ड्रग्स गांजा बेचा जाता है। स्टॉल के ज़रिए कितने लोग अंडा पाव की दुकान लगा के, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। हाँ, जिनका लीगल है वो लीगल तरीके से जाके सवाल करो, जिनको आप हफ्ता पहुंचाते हो, हम क्या करें। हमारे टाइम पे अगर आप काम हो तो हम भी आपके टाइम पे काम है ना। हर साल मैं जयंती के दिन वहाँ पे कम से कम, मैंने कहा था 100 किलो 50 किलो में बिरयानी बांटती थी। इस बार मेरा मन खट्टा हो चुका है क्योंकि मैं जिस जगह के लिए, लोगों के लिए करती हूँ, लॉकडाउन जैसे टाइम पे मैंने आप लोगों के लिए, जिसके पास खाने को पैसा नहीं था, किस वक्त मैंने उस वक्त आटे के पैकेट बांटे। उस वक्त पता है ना आपको, लॉकडाउन में सब बंद था, तो मैंने आटे के पैकेट सब बांटे थे, सब कुछ किया था। लेकिन मेरे लिए जस्ट कहाँ है, मेरे लिए स्टेप कौन लिया आज तक? आप लोग ने, किसी ने मेरे लिए स्टेप लिया क्या? हाँ, आधे जन है गोराई में जो मुझे दिल से मानते, मेरे बच्चे उनके भरोसे, लेकिन तो भी कोई स्टेप लेता है क्या? अभी तो मैं चाहती हूँ कि भाई, पहले, सबसे पहले तो गोराई में वो जो भाई जिस तरह से अनलीगल बंगलों के ऊपर इंसान महला पर महला बनाए जा रहे हैं, वो भी तोड़ने चाहिए ना। ऐसी बात है, सिर्फ वो क्यों तोड़ रहे हैं? ज़रा चले जाओ सुविधा स्कूल के बाजू में, वहाँ पे लोगों ने मनमानी तरीके से पीछे की जगह घेर के 2 महले की जगह 3-3 महले का टावर बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी तोड़ो ना अनलीगल तरीके से। लाइट बिल तक उनके नाम पे नहीं है, लाइट बिल किसी औरत के नाम पे, अपने नाम पे करा रहे हैं, वो तोड़ो। ज़रा वो सब काम होने दो ना। जितने लोगों ने मुझे गोराई से भगाने की कोशिश की, मेरे घर से मुझे बेघर किया, बेघर करने की कोशिश की, ज़रा उनके घर तो टूटने दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अभी क्यों करूँ मैं, अभी महान क्यों बनूँ मैं? हर बार मैं महान बनती हूँ, लोगों के लिए हेल्प करती हूँ, और लोग मेरी गांड में डंडा डाल के चले जाते हैं ना। तो कोई बात नहीं, इस बार पहले तुम लोग अपनी मुसीबत खुद दान करो। कितने लोगों का घर टूटने के बाद मैंने उन्हें खाना बनवा के पहुँचाया है, मैंने घर बनवाया है। उस घर में मुझे आने की इजाज़त नहीं, उस एरिया में मुझे आने की इजाज़त नहीं है। जयंती आती थी, मेरा बैनर लगा था, मेरा बैनर फाड़ा गया है। बाबा साहब आम्बेडकर जी की फ़ोटो लगने के बाद भी चढ़वा के बैनर फाड़ा गया है, चीज़ें की गई है, तो हम उनके लिए क्यों करें? इससे मैंने इस बार बैनर भी नहीं लगवाया है। मेरे बैनर को फाड़ दिया जाता है, मेरे बैनर को हटा दिया जाता है, जो कि हम तो सोशल वर्क का काम करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भी मैं जिनके लिए करेंगे, आप लोग जिनके लिए स्टेप उठाते हो, ज़रा उनके लिए देखो। जब खाने के वांदे पड़ेंगे तो पता चलेगा ना, क्योंकि हमारा हाथ बांटने वाला है, लेकिन आप लोग ने हमारे हाथ को, बांटने वाले हाथ को हमेशा काट के साइड में रख दिया है ना। तो क्या कर सकते हैं हम? मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मुझे भी तो उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं कानूनी तरीके से कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। मेरे टाइम पे भी यही बोला जाता है, देखेंगे क्या होता है। दूसरी बात, मैं पूरे खुले शब्द में कह रही हूँ कि मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो बनाई अभी पैसों की, उसमें अब मैं यूट्यूब पे वीडियो पे बोल रही हूँ। वीडियो हमेशा रहेगी, वीडियो कभी डिलीट नहीं होती है।
व्हाट्सअप पे नहीं बोल रही हूँ, लिख के नहीं, बाकायदा लाइव सामने बोल रही हूँ कि आपके पैसे एकदम सेफ़ है। अगर आपको 16 तारीख को आपकी चीज़ें नहीं मिली, 16 तारीख को अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं जमा हो, तो 16 तारीख को आपने जो भी डाला होगा 10,000 20,000 वो आपके अकाउंट में रिटर्न तुरंत आ जाएगा। इससे बेफिक्र होकर काम करिए, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए काम कर रही हूँ। जय श्री श्याम लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जय श्री श्याम लिखने से आप मेरे शक्तियों के नज़र में आते हैं। शक्तियों को पता चलता है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरा मान रख रहे हैं, तो शक्तियाँ आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेगी। अभी मैं पूजा करके उठी, हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुरान पाक में जो भी मैं आयतें होती, सूरह यासीन, सूरह नसर, सूरह कौसर, बाकी सारी सूरह फिल, सारी चीज़ें करते, क्योंकि सूरह फिल पढ़ने से मैं हमेशा बोलती हूँ। आज मैंने नंगे सर पढ़ाई की, आज मैंने सर पे पल्लू नहीं रखा है। मैंने आज बाबा जी से ये बोला कि जो मेरे सर को, मैंने सर नंगा करके इसलिए पढ़ाई की कि आंचल कैसे रखूं। लोग मुझे नंगा करना चाहते हैं, लोग मेरी इज्जत उतारना चाहते हैं, लोग मेरा नाम ख़राब करना चाहते हैं, लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, जो कि मैं अपनी ईमानदारी से चल रही हूँ। तो आज मैं नंगे सर पढ़ाई कर रही हूँ। जितने लोगों की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, जितने लोग मुझे परेशान करने, ज़बरदस्ती परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बस मेरी इच्छा है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर उनका इतना बड़ा नुकसान होना चाहिए कि उन्होंने कभी सोचा ना। अगर उन्होंने मुझसे 20,000 लिए, जैसे जो लोग मुझसे पूजा पाठ करा रहे, पैसा वापस मांग रहे, अगर उनके पास 10,000 भी मेरे पास से जाए ना, तो उनका 24 घंटे के अंदर लाख रुपए का नुकसान होना चाहिए। जो लोग मुझे पैसों से तोल रहे हैं, जो लोग मुझे पैसों से वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि विद्या के पास पैसा है नहीं है। पैसा तो भाई हम भिखारी है जन्म जात के, हमारे पास कहाँ से रहेगा। हम पंडित हैं, आप दोगे तो हमारे पास रहेगा। लेकिन तो भी जितने लोग मुझे पैसों से इज्जत उतारने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले 24 घंटे के अंदर तुमने मुझसे 20,000 की भी इच्छा रोकी होगी ना, तुम्हारा 20 लाख का नुकसान नहीं हुआ ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ। आज मैंने सर पे पल्लू रखे बगैर पढ़ाई की है। मेरी बाबा जी क्या करूँगी सर पे पल्लू रख के। लोग मुझे गिराने को देख रहे हैं, लोग मुझे हराने को देख रहे हैं। मैं इनके भले के लिए बैठी हूँ और ये लोग मुझे मेरी बैंड बजाने को देख रहे हैं। बताओ तो क्या कर सकते हैं। तो अगर पूर्णिमा आ रही है, परसों पूर्णिमा है, परसों मेरी हनुमान जयंती है, परसों बहुत बड़ी पूर्णिमा है, तो बाबा जी मेरा इतना साथ तो देंगे ना। अगर एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की पूजा पूरी हो रही है, मैंने इतना सारा काम किया है, तो जो लोग मुझे नीचा दिखाने को कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मुझे बदनाम करने को कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मुझे नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबक तो सिखाओगे ना। एक बात और बताती हूँ, आप प्यार करो, प्यार में माफ़ी शब्द मत रखो। अगर आपकी जगह मैं रहूँगी और अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे पति को मैं बहुत सारा प्यार देने के बाद भी अगर गलती से भी मैंने उसको किसी जगह देख लिया किसी और के साथ, तो सामने वाली औरत को भी और मेरे आदमी को भी मैं उसी जगह पे घासलेट पेट्रोल डाल के नंगा करके वहीं जला डालूँगी। मैं उस माफ़ी शब्द रखूँगी नहीं। मैं माया मैडम नहीं बनूँगी कि ठीक है मेरे पति ने बड़ी अच्छी खासी पैसे वाली औरत को फंसाया है तो मेरा घर भर रहा है, मेरे बच्चे को उस तरह से पैसे आ रहे हैं। मैं वैसा पैसा खाना नहीं, मैं वैसा आदमी रखना मंजूर नहीं करूँगी। मैं उसे खाने में जहर डाल के मार डालूँगी, या उसी जगह पे पूरी दुनिया के सामने जगह पे, भले मुझे नहीं 15 साल की जेल क्यों ना हो जाए, उसी जगह पे मैं उसको काट के उसके खून से अपने बाल को धोना पसंद करूँगी, नहाना पसंद करूँगी। ऐसी बात है। ऐसा प्यार कुछ नहीं कि ऐसे प्यार के चक्कर में इतना पागल नहीं होने का कि वो 10 जगह 10 रंडियों के अंदर अपना लन डाल के चला है और हम उसको चूसते बैठे। इतने गंदे तो हम नहीं हैं। और साथ में उस औरत को भी नंगा करके उसी जगह पे जला के मार डालूंगी कि उसकी जितनी खुजली है ना, वो खुजली उस जल के राख में, कहते हैं ना, उसके झांटे तक जल के पता नहीं चले, उसकी शक्ल अकल ऐसी बिगाड़ दूंगी मैं। ऐसा होना चाहिए। तुम लोग क्या है, तुम्हारे में तुम्हारा आदमी तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा आदमी किसके साथ भी सो के आ रहा है, वॉश करके आ गया ना, तो तुमको खाने में, पीने में, चूसने में क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा रिश्ता रखने से अच्छा तो तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो प्यार बेईमान निकल जाए, जो औरत बेईमान निकल जाए, जो आदमी बेईमान निकल जाए, उसको मार देना ही एक सलूशन है। उसको अपने साथ रख के उसको सुधारने में सलूशन नहीं है। क्योंकि ऐसा कैसा सुधारना, इंसान अपना कपड़ा दे सकता है लोगों को, अपना खाने का चीज़ दे सकता है, अपनी इज्जत भी दे देगा तो चलेगा क्या? ये बताओ आप। ऐसा हो सकता है? अगर हमें पता है कि हमारा आदमी किसी और के सामने नंगा हो गया या हमारी औरत किसी के सामने नंगी होके आ चुकी है और उसके बाद फिर से उसी के साथ उठना बैठना अच्छा लगेगा क्या? सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे सोच से अच्छा ऐसे इंसान को मार डालने में भलाई है। इंसान को मार दो, मारण क्रिया कर दो, बल से अच्छा त्याग। मैं तो यही करूँगी, मैं तो धमकी दे के रखी हूँ। मैंने पहले ही बोल के रखा है, मैं जिस दिन भी तुमको गलत देखा, ठीक है, मेरे साथ मेरी सौत है, माया मैडम है, ठीक है, उसके साथ जैसे रहना रहो, लेकिन अगर अदरवाइज़ हम दोनों के सिवा किसी तीसरे की तरफ आंख उठा के भी देखा,
सिर्फ उस दिन अंगूर खिलाया था तो मैंने उनकी गांड मार दी, उसके लिए मैंने 4 दिन उनका जीना हराम कर दिया। बाकी कुछ किया होता तो सोचो मैं क्या करती। बाकी कुछ किया होता ना तो बॉम्बे में यही पता चलता कि इस नाम का एक आदमी था और इसको मार दिया गया। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इस मामले में पागल औरत हूँ, मुझे जेल जाने में भी कोई टेंशन नहीं है। ऐसा पागलपंती होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके साथ प्यार में ईमानदार है तो आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा। ये बात याद रखना। गटर थोड़ी है कि हर जगह मुंह मार के आ गए। ये सीखो। मेरे को ये इसलिए बोल रही डेली मैसेज आएगा, माँ मैं परेशान हूँ, मेरा पति 10 जन के साथ जाता है, 100 जन के साथ जाता है। अरे तो ऐसे पति के साथ रहना क्यों? ऐसी औरत के साथ रहना क्यों? मार डालो, कम से कम तुम्हारे साथ और ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बचेगी। ऐसा करना सीखो। तुम लोग खुद गंदगी खाते हो। बस इंसान थोड़ा सा मेकअप वैकअप करके आ गया, नहा धो के आ गया, तो अरे उसके नहा धो के आने से उसका चरित्र थोड़ी ना साफ़ हुआ है, उसके अंदर की गंदगी थोड़ी ना साफ़ हुई है। वो इंसान चरित्र से, मन से, हर तरह से गंदा है, तो उस इंसान की आत्मा को मार डालने में भलाई है। तो ही इस बात का सलूशन है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। हम यूपी वाले तो ऐसे ही हैं। ठीक है। जय माता दी।